दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है। यह पुरानी खबर हो चुकी है। साथ ही उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, यह भी पुरानी खबर है। लेकिन इसमें एक नई खबर निकलकर सामने आई है। खबर यह निकलकर सामने आई है कि कर्नाटक के घाव को भरने के लिए उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में उस हार को छिपाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही थी, जो सबसे ज्यादा फजीयत करा सकती थी। मीडिया ने भी उसे छुपा कर रखा, सरकार ने भी उसे छुपा कर रखा। और अब जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है वो बताती है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की राह कम से कम उत्तर प्रदेश में सबसे मुश्किल होने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटेंट। आपको तो मालूम ही है उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में किस तरह के हालात बन रहे थे। शुरुआत से ही लग रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और साथ ही साथ अवध के साथ साथ आप जाएंगे अगर पूर्वांचल में, वहां भी हालत खस्ता हो चुकी थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि ढूंढे से प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे। आप सोचिए, शाहजहांपुर में तो भारतीय जनता पार्टी को अपना नेता नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को अपनी पार्टी में लाकर प्रत्याशी बनाना पड़ा था। इस तरह के हालात बने हुए थे। लगातार मंच से अतीक अहमद का जिक्र किया जा रहा था, अशरफ हत्याकांड का जिक्र किया जा रहा था, बताया जा रहा था कि माफियाओं पर कितनी नकेलकशी। सरकार से सवाल मीडिया को पूछना चाहिए था, मीडिया उल्टी पीठ थपथपा रही थी। यह सारा खेल निकाय चुनाव के दौरान चल रहा था। खैर, इन सब से इतर जो खबर यह है कि उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में यूपी की जो 17 मेयर की सीटें हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कर ली। लेकिन इस जीत को सबसे बड़ा दिखाया गया। असलियत किसी ने नहीं बताई है। असलियत हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो रिपोर्ट कार्ड निकलकर सामने आया है उसमें सामने यह दिखा है कि योगी कैबिनेट के 8 से ज्यादा मंत्री पूरी तरह से फेल हुए हैं। यानी उनकी अपनी ही विधानसभा, अपनी ही वार्ड के अंदर वो अपने ही पार्टी के प्रत्याशी को जिता नहीं पाए, जिसने एक रिपोर्ट दिल्ली भेज दी है। खबर इस बात की है कि वो रिपोर्ट ये बताती है कि 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी की लुटिया उत्तर प्रदेश में डूब सकती है। और इसको लेकर एक बड़ा हड़कंप मच गया है। सबसे पहले सिलसिलेवार तरीके से हम आपको चेहरे भी दिखाते जाएंगे और बताते भी जाएंगे कि आखिर कहां कहां क्या क्या हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल हर कोई जानता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरह के हालात बने रहे। वहां सबसे ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश की गई, लेकिन वहां किस तरीके से जीत हुई है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले मंत्रियों का डेटा देखिए। पहले मंत्री आते हैं योगी कैबिनेट के, कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही। सूर्य प्रताप शाही की अपनी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी हार गई, यानी बीजेपी का जो प्रत्याशी था वो हार गया और समाजवादी पार्टी ने वहां पर साइकिल दौड़ा दी। यानी पहली फजीयत पहले ही कैबिनेट मंत्री के यहां हो गई। दूसरे नंबर पर आते हैं कैबिनेट मंत्री हैं राकेश सचान। यह अपने ही वार्ड में, जिनका अपना ही वार्ड था, वहीं से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जीत नहीं दिला पाए। यानी योगी कैबिनेट के दूसरे मंत्री भी पूरी तरह से फेल साबित हुए। वहां पर भी समाजवादी पार्टी ने, यानी योगी कैबिनेट के मंत्री हैं राकेश सचान, उनके खुद के वार्ड में, विधानसभा नहीं, संसदीय क्षेत्र नहीं, बल्कि उनका खुद का वार्ड जहां वो रहते हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। बीजेपी का प्रत्याशी हार गया। तीसरे नंबर पर कभी कांग्रेसी हुआ करते जितिन प्रसाद, जो आजकल भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। ये शाहजहांपुर से आते हैं। वैसे देखा जाए तो शाहजहांपुर से 3 मंत्री हैं योगी कैबिनेट में। जितिन प्रसाद हैं, साथ ही सुरेश खन्ना है और इसके साथ ही जेपीएस राठौर है। ये तीनों मंत्री ही मिलकर कुछ नहीं कर पाए, यानी 3 मंत्री एक साथ फेल हो गए। मैंने कहा था ना 8 से ज्यादा मंत्री। अभी आपको हमने 2 गिराए थे और 3 ये देखिए, जितिन प्रसाद, जेपीएस राठौर और सुरेश खन्ना शाहजहांपुर से आते हैं। शाहजहांपुर में एक जगह पड़ती है तिलहर, और तिलहर में क्या हुआ कि तिलहर नगर पंचायत सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज नहीं कर पाई है। वहां समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज कर ली। यानी जो लगातार ढोल बजा रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी ने इतिहास रच दिया, 17 की 17 मेयर सीटें जीत ली, वो ये बात छुपा रहे हैं कि नगर पंचायत में क्या हुआ। चेयरमैनशिप के जो भी तो चुनाव हुए थे, केवल मेयर पद के चुनाव नहीं हुए, पार्षद पद के चुनाव नहीं हुए, बल्कि चेयरमैन भी चुने गए, नगर पंचायत के भी चुनाव हुए, तमाम चीजें हुई। उनका रिजल्ट नहीं बता रहा है भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता। तो सोचिए, तीनों मंत्री फेल हो गए। शाहजहांपुर की तिलहर नगर पंचायत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की हार हुई, समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की। ये 3 मंत्री, यानी कुल मिलाकर 5 मंत्री फेल हो चुके हैं। छठे मंत्री आइए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। मथुरा का छाता, वहां से कौन है? गन्ना मंत्री हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी। लक्ष्मी नारायण चौधरी हैं, वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जीत नहीं दिला पाए। समाजवादी पार्टी ने नहीं सही, लेकिन बीएसपी ने जीत दर्ज की वहां पर।
ग्राम विकास मंत्री हैं योगी सरकार में ही विजय लक्ष्मी गौतम, वो भी अपनी विधानसभा के अंदर नगर पंचायत सीट बीजेपी को नहीं जिता पाई है। यानी ये और मंत्री फेल हो गए, यानी कुल मिलाकर 7 मंत्री योगी कैबिनेट के पूरी तरह से फेल साबित हुए। अब आइए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बात कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी जीतने के बाद से ही लगातार वो इस बात का दावा कर रही हैं जैसे पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लहर चलने वाली है। बहुत सारे की तरह के दावे रहते हैं, लेकिन अमेठी में हालात क्या है, यानी 2024 में चुनाव होंगे तो खुद उनकी कुर्सी संकट के बादल से घिरी हुई है। किस तरह के हालात बने हो समझिए कि स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र में 3 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका सीट बीजेपी हार गई। ये हालात है अमेठी के अंदर, और ये कहती है कि अमेठी कांग्रेस से मुक्ति चाहता है, सपा से बसपा से नहीं मुक्ति चाहता, बीजेपी को पसंद करता है। 3 नगर पंचायत और नगर पालिका सीट हार गई है भारतीय जनता पार्टी। कहां? अमेठी में। अब आइए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी, याद ही होगा थार वाला कांड किसानों पर चढ़ा दिया था आशीष मिश्र टेनी ने। आशीष मिश्र टेनी के पिताजी जो केंद्र में यानी मोदी सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, जिनका नाम है अजय मिश्र टेनी, वो लखीमपुर खीरी से आते हैं। लखीमपुर खीरी में क्या हुआ है? लखीमपुर खीरी में शहरी नगर पालिका में बीजेपी तीसरे नंबर पर रही है। सोचिए अगर अभी चुनाव हो जाए 2024 में तो अमेठी, आप यकीन मानिए शाहजहांपुर, यकीन मानिए लखीमपुर खीरी, इन सीटों पर पूरी तरह से संकट के बादल मंडरा रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी नहीं जीतेगी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी इस बार। 8वां नाम हम एक और गिनाने जा रहे हैं। ये 3 मंत्री हैं केंद्रीय, और भी केंद्रीय मंत्री है एसपी सिंह बघेल, इनके संसदीय क्षेत्र आगरा में बीजेपी जलेसर की सीट हार गई है। कुल मिलाकर हालात ये रहे कि ना मोदी काम आ पाए, ना योगी काम आ पाए, ना वो इनसे सवाल पूछ पा रहे हैं, ना वो उनसे सवाल पूछ पा रहे हैं। बस ये सोच रहे हैं कि कर्नाटक में जो जख्म कांग्रेस ने उनको दे दिया है, यानी बुरी तरह से बिलबिलाए हुए हैं ये, तो उसको कैसे मरहम मिलेगा। इसके लिए यूपी निकाय चुनाव का सहारा लिया गया, उसके रिजल्ट का सहारा लिया गया, वो भी आधा। केवल मेयर वाले चुनाव बताए जा रहे हैं, उसका परिणाम बताया जा रहा है। ये नहीं बता रहे हैं कि नगर पालिका के साथ साथ नगर पंचायत के जो चुनाव हुए थे और जो चेयरमैनशिप के चुनाव हुए थे उसमें बेड़ा गर्क हो गया पार्टी का। हमारे कई मंत्री फेल साबित हो गए, उनका जो की हुई मेहनत थी उस पर पानी फिर गया, ये बताने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। फिलहाल जो रिपोर्ट सामने आई है उसने बता दिया है कि 2024 के अंदर क्या होने जा रहा है, यानी कि भविष्यवाणी, ये संकेत यूपी निकाय चुनाव के माध्यम से निकलने जा रहे हैं। जरूर शहर के अंदर, शहरी क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पकड़, क्योंकि निकाय चुनाव के अंदर वैसे भी शहर की पार्टी मानी जाती है बीजेपी, और बीजेपी शहरी पार्टी होने की वजह से बीजेपी का पलड़ा निकाय चुनाव में हमेशा भारी भी रहा है। लेकिन शहरी क्षेत्र से अगर वो जैसे भी बाहर जाते हैं तो किस तरह के हालात बन जाते हैं, कैसे फजियत होती है, ये इस बार के चुनाव में बता दिया है। और इसको लेकर मंथन करने की और चिंतन करने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को बहुत जरूरी है। नमस्कार।